गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1431। आज की जो एक विशेष कहानी है दोस्तों, इसमें मैं एक चिड़िया के बारे में बताना चाहता हूं जिसने कि अपनी समझदारी से अपने आप को चंगुल से बचा लिया। जाइएगा मत, शुरुआत करता हूं इस कहानी की। 3 अनमोल वचन। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार एक आदमी जंगल में घूम रहा था और उसे एक अनोखी चिड़िया दिखाई दी। वो व्यक्ति उस पर बहुत मोहित हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस चिड़िया को पालतू जानवर के रूप में, पालतू चिड़िया के रूप में अपने घर में रख लूं। और वो चिड़िया के पीछे पीछे चला गया और अंत में वो उसे पकड़ने में सफल हो गया। बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि वो चिड़िया बोलने लगी और चिड़िया ने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें 3 रत्न दूंगी। 3 अनमोल सलाह जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। मैं तुम्हें पहली सलाह तब दूंगी जब तुम मुझे जाने दोगे, और दूसरी जब मैं उस डाली तक उड़ जाऊंगी, और तीसरी जब मैं इस पेड़ के सबसे ऊपर तक उड़ जाऊंगी। आदमी तुरंत सहमत हो गया और चिड़िया को छोड़ दिया। जैसे ही चिड़िया मुक्त होती है, वो उड़ने लगती है और बोलती है कि ये रहा पहला रत्न, यानी कि मेरी पहली सलाह। अपनी पिछली गलतियों के लिए अत्यधिक पछतावे के साथ खुद पे अत्याचार या खुद को कष्ट मत दो। आदमी ने जो भी सुना, अभी तक उस पर विचार कर ही रहा था कि पक्षी उड़कर एक डाली पर बैठ गया और बोला, ये रही दूसरी सलाह। किसी ऐसी चीज पर विश्वास मत करो जो सामान्य ज्ञान के विरुद्ध हो, जब तक कि आपको आपके पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो। और यह बोलकर चिड़िया पेड़ के सबसे ऊपर तक उड़ गई और हंसते हंसते हुए आदमी से बोली कि तुम मूर्ख हो। मेरे शरीर के अंदर 2 बड़े रत्न हैं। यदि तुम मुझे जाने देने के बजाय रखते और मार देते तो तुम इन अनमोल रत्नों के मालिक होते और तुरंत धनी हो जाते। हे भगवान, आदमी चिल्लाया, मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूं? मैं जीवन भर इस मूर्खता को कभी नहीं भूल पाऊंगा। आदमी चिड़िया से कहने लगा, क्या तुम मुझे कम से कम अपनी आखिरी तीसरी सलाह दे सकती हो? शायद इससे मैं अपने आप को शांत कर सकूं। चिड़िया ने उत्तर दिया, मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम मुझसे और सलाह मांग रहे हो, लेकिन क्या तुमने महसूस किया कि तुमने पहले की 2 सलाहों को पहले ही नजरअंदाज कर दिया था? मैंने तुमसे कहा था कि खुद को पिछली गलतियों के लिए अत्यधिक पछतावे से मत तड़पाओ, लेकिन तुमने मुझे जाने देने के लिए अपने आप को पछतावे से तड़पाया। और दूसरा, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसी चीजों पर विश्वास ना करो जो सामान्य ज्ञान के विरुद्ध हो, जब तक कि प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो। और तुमने किसी कारण से उस सलाह को भी नजरअंदाज कर दिया, ये विश्वास करते हुए कि मेरे जैसे छोटे चिड़िया के अंदर 2 बड़े रत्न हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि तुमने अब मुझसे तीसरी सलाह मांगी है, तो ये रही तीसरी सलाह। जो तुम पहले से जानते हो, अगर उसका प्रयोग ठीक से नहीं कर रहे हो, तो जो तुम नहीं जानते उसे पाने के लिए इतने व्याकुल होने का कोई मतलब नहीं। और इतना कहकर चिड़िया उड़ गई और आदमी को ये 3 रत्न मिले जो आने वाले समय में उसके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, देखा आपने किस तरह से इस चिड़िया ने अपने आप को इस व्यक्ति के चंगुल से बचा लिया जिसने कि उस चिड़िया को कैद किया था। और उसने 3 अनमोल वचन, 3 अनमोल बातें ऐसी बताई कि जिसके लिए शायद
जिस व्यक्ति ने उसको पकड़ा था उसे पछताना पड़ा। और हमें भी शायद इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा कुछ ऐसी बातें अपने पास रखनी चाहिए कि कभी भी हम मुसीबत में आए तो हम अपना छुटकारा अवश्य कर सके। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमारूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आने वाले कार्यक्रम भी आपको पसंद आएंगे। अब मैं इस कार्यक्रम से विदा लेता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए किस्सों के साथ और कुछ नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।